लाजपत नगर अमर कॉलोनी मार्केट। अब से करीब 1.5 से 1 घंटा पहले यहाँ पर आग लगी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे कम से कम 7 से 8 दुकानें हैं जो जल गई हैं। ऊपर कुछ ऑफिसेज थे जो जल गए हैं बाहर से, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और हम देख रहे हैं कि जो आग है उसने बाहर से ज़्यादा नुकसान किया है, अंदर से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बाहर से ज़्यादा नुकसान हुआ है। आग लगने का जो रीज़न बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि एक छोटे से ढाबे के अंदर खाना पकाते वक्त एक जो फ्लेम होती है गैस की, वो इतनी ऊपर उठी कि उससे फिर धीरे धीरे तारों में आग लगती चली गई और वो धीरे धीरे फिर आगे आग बढ़ती चली गई। ये आग बड़ी लग रही है, अभी तक देखने में ये आग बड़ी लग रही है। 6 से 8 फायर ब्रिगेड यहाँ पर आई और उन्होंने आकर ये आग बुझाई है। अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने भी सीलिंग कर दी है। और अब हम कोशिश करेंगे दुकानदारों से बात करने की कि उनका नुकसान कितना हुआ है और उस नुकसान की भरपाई जो है वो कैसे होगी, कौन करेगा, कब से उनकी दुकानें जो है वो दोबारा अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि दिल्ली में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है। 25 अप्रैल को हमने देखा कि सत्य निकेतन में एक बिल्डिंग जो है वो पूरी की पूरी धम करके नीचे से गिर गई। अब हमने देखा कि एकदम से सत्य निकेतन लाजपत के अमर कॉलोनी मार्केट में आग लग गई है। अभी हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और उसका रीजन क्या रहा आग लगने का वो भी आपको बताएंगे, और उस समय का मंजर क्या था जब ये आग लगी, कैसे बुझाई, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सर, ये जो आग लगी है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि कम से कम 7-8 दुकानें हैं जो जल गई हैं, तो अब इनका मतलब क्या आगे इनकी मदद कैसे की जाएगी या क्या आगे कैसा प्रोसीजर रहेगा? मदद कैसे की जाएगी? सबसे पहले तो धन्यवाद ये मार्केट एसोसिएशन का कि इन्होंने टाइमली आके इस आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की है। इन सब लोगों ने मिलके न केवल आग को बुझाया है बल्कि इन लोगों की मदद भी की है। सारे गैस के सिलेंडर जितने थे वो बाहर निकाले हैं, लोगों को बाहर निकाला है। फायर ब्रिगेड को टेलीफोन किया था, फायर ब्रिगेड 10 से 12 मिनट में आ गई और बाकी बची हुई आग फायर ब्रिगेड ने बुझाई है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, जान की तो नुकसान है ही नहीं। नुकसान नहीं हुआ, माल जो भी था वो थोड़ा बहुत हुआ है, उसको वो दुकानदार अपने आप में सक्षम है, वो अपना कर पाएंगे। तो अपेरेंटली बाहर नुकसान हुआ है। चोट वोट आई है? नहीं, कोई चोट नहीं आया किसी को। कोई चोट नहीं आया? हाँ, सब बचाव हो गया। सब बचाव हो गया। हाँ। और ये 1 घंटे पहले लगी थी। कितनी गाड़ियाँ आई थी यहाँ पे आग बुझाने वाली? 6 फायर ब्रिगेड आई, पहले 1 आई फिर 2 आई। हाँ 8 में 6 की ना 8 गाड़ियाँ गई थी। तो बेसिकली आग सबसे पहले इस दुकान से लगी, फिर बढ़ते 3-4 दुकानें घटी। 3-4 दुकान में आग। अच्छा, ये ऊपर लोग रहते थे यहाँ पे? नहीं, ये तो खाली रहते थे। कुछ ऑफिस है, 2-3 ऑफिस है, कुछ पे रहते थे बंदे। अच्छा, तो जब आग लगी तो वो सारे? हाँ, सारे हट गए थे। मतलब किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, माल का नुकसान हुआ, किसी जान में कुछ दिक्कत नहीं हुई। माल का नुकसान हुआ है, जान का नुकसान? हाँ, सब ठीक है। अरे लोग होशियारी किए थे, सिलेंडर उन्होंने हटा लिए थे जब आग पकड़ा था। आग बुझाने की कोशिश नहीं की, खाली सिलेंडर हटाया इन लोगों ने। अच्छा। सिलेंडर फटता तो नुकसान हो जाता। तो कैसे लगी आग? शॉर्ट सर्किट हुआ था इसमें। शॉर्ट सर्किट हुआ था? शॉर्ट सर्किट से। कुछ लोग बता रहे हैं कि खाना बनाते हुए जो कढ़ाई से उसमें कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कढ़ाई का और उस फ्लेम का कोई रोल नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। बेसिकली वायर्स जो हैं, बिजली के तारे जो हैं उससे उसी से आग लगी है। अच्छा, तो इसका मतलब कि तारों को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही थी। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो कहीं ना कहीं वो तो हुआ है, जब हाई हो सकती है जी, वोल्टेज से होगा, एकदम हाई हो गई। शॉर्ट सर्किट लापरवाही कोई भी नहीं है। अच्छा, ये इस दुकान से लगी थी आप? बीड़ चाप वाले से। अच्छा, वीर जी चाप की दुकान? जी, ये इनके ओनर है। अच्छा, आपकी दुकान है सर? ये आपकी दुकान से आग लगनी शुरू हुई? हाँ जी। अच्छा, शॉर्ट सर्किट हुआ था तब आग लगी। तो कितने बजे की बात है? 1:30-2 बजे। 1:30-2 बजे की बात है। और उसके बाद जब आग लगी तब आप लोगों को ने मतलब अपना सामान निकाला? पहले बात काम कर रहा था सारा बंदा। अच्छा, मैंने बुझवाया तो 5 सिलेंडर से बुझवाया, नहीं बुझ पाया, फिर उसके बाद सामान बाहर निकालना। तो ये आग यहाँ से लगी और इतनी लंबी कैसे फैल गई वहाँ तक? बाहरी फैल गई। सिर्फ मेरा नुकसान है ये दुकान। अच्छा, 2 दुकान बाइक में सबका बाहर सबका बाहर क्या आपके अंदर तक भी जल गई है? तो बाहर तक आर पर पूरे अंदर का भी सारा माल सामान में कुछ नहीं बचा, सब राख हो गया। चूंकि ये रेस्टोरेंट है उसमें ऑयल का इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट तेल में फ्लेम में बदल गया, उसकी वजह से आग इधर उधर फैल गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आग को और फैलने में मदद मिली है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ कोई सिक्योरिटी को थ्रेट है। और हाँ, दुकानदारों को चाहिए कि अपने केबल्स को चेक करते रहें जिससे ऐसी कोई अनहोनी ना हो।
बिजली विभाग का भी यहाँ पे कोई ना कोई रोल होता होगा, जो दुकानदारों को आके वहाँ पे उनकी जो सिक्योरिटी है। बिजली विभाग का इसमें कोई दोष नहीं है। बिजली विभाग की तारें बाहर तक है। ये दुकान में अंदर आग लगी थी जहाँ एक्सक्लूसिवली दुकानदारों की बिजली है, उन्हीं के तार हैं, तो बिजली विभाग का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो अब सर जो ये नुकसान हुआ है, ये कितना टाइम लग सकता है मतलब इसको रिकवर? दुकानदार सारे सक्षम है, कल तक अपनी दुकान चालू कर देंगे। अच्छा, हमने अभी पीछे एमएलए जी से बात करी, उन्होंने कहा कि दुकानदार इतने सक्षम हैं कि वो अपना जो हर्जाना है या जो नुकसान है वो भरपाई कर सके। नहीं, ऐसे लोग भी नहीं है, इतने सक्षम तो कोई नहीं है। बाकी देखते हैं कहाँ से कैसे होता है वसूली। मतलब करना तो अब आपको ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है कि हमें खुद ही बैंक से लोन लेंगे, कुछ ना कुछ बैंक से लोन लेंगे, इसका यही हल और कोई हल तो है नहीं। और कितना टाइम लग जाएगा दोबारा से अपनी दुकान को वैसे चलाने में जैसे पहले चला? 2 महीने लग जाएंगे कम से कम 2 महीने। तो ये 2 महीने की कमाई गई वो अलग, ऊपर से जो नुकसान हुआ वो अलग। तो अब कैसे, मतलब कैसे अभी ये सब दोबारा से कैसे होगा? करना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, क्या करें। तो कोई कहीं से आपको मदद की कोई आया है कि कोई आपको? अभी तक नहीं है कोई यहाँ के जो विधायक हैं या जो गवर्नमेंट है? नहीं, कोई अभी तक नहीं। उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं आया? आए थे मदन लाल विधायक लाल जी आए थे, पर उन्होंने कुछ मदद देने का जल्दी देंगे, वो करे सोचेंगे। आपसे बात की उन्होंने? नहीं, मेरे साथ आपसे बात जब भीड़ भाड़ थी ना, भीड़ भाड़ थी उस टाइम वहाँ की पूरी अंदर तक की दुकान जल गई। तो उस टाइम पे फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी वो कितनी देर बाद आई आग लगने की? पौना घंटा की बात है। पौना घंटा बाद आई आग लगने के? पौना घंटा बाद आई गाड़ी? मैं 5 सिलेंडर लेके बुझाया, नहीं बुझा पाया। अच्छा। ये फायर छोटा वाला होता ना, छोटे सिलेंडर से? हाँ, नहीं बुझा पाया। तब से नहीं बुझा, फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई पौने घंटे बाद, तब तक आग पूरी फैल चुकी थी। कितनी गाड़ियाँ आई थी? 11 गाड़ी। आपको क्या लगता है अंकल, जो ये आग लगी, आप वो कह रहे हैं कि वायरिंग में आग लगी, ये बिल्कुल सही बात है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लापरवाही भी तो होगी ना, क्योंकि जो वो है बिजली विभाग है, जब वो दुकानें देता है, जब वो दुकानों में इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो वो चेक करता है कि वायरिंग जो है वो दुकान के अंदर रहे, कहीं शॉर्ट सर्किट होने का कोई भी जो डर रहता है वो ना रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वायरिंग सब ठीक थी। कई साल हो गए इनको दुकानों को, कई साल मुझे देखते हुए 10-15-20 साल हो गए देखते हुए। आज तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम हुआ वो शॉर्ट सर्किट से हुआ, तो एक्सटेंशन लगा होता ना, जो उसमें से आग लगी, एकदम चिंगारी निकली, वहाँ से एकदम फैल गई। हवा का काफी जोर था, उससे फैलती गई आग एकदम। बहुत जोरों से आग ये फैली है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। दुकानदार अपना सारा सामान जो है वो दुकान से आगे से मलबा वगैरह जो हो गया है वो सब हटा रहे हैं। सबके एसी जल गए हैं, सबके एसी जल गए, एसी सबके जल चुके हैं, इतनी आग ऊपर तक आग गई है। ऊपर तक आग गई है। अब इसका नुकसान जो है वो दुकानदार को खुद भरना पड़ेगा। खुद भरना पड़ेगा दुकानदार। कोई मदद की अभी तक नहीं, मदद की कोई कहीं से उम्मीद नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि कितनी बड़ी आग यहाँ पर लगी, जिसकी चपेट में कई दुकानदार आ गए, और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो इन 2 दुकानों में हुआ, क्योंकि ये अंदर तक भी पूरी जल चुकी है। इसका अंदर का सामान भी पूरा जलकर राख हो चुका है। बाकी की आगों की दुकानों का भी नुकसान हुआ, लेकिन आगों की दुकानों में बाहर से ज्यादा नुकसान हुआ। उनके अंदर का जो माल था वो काफी हद तक बचा रहा। जो यहाँ दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि अब उन्हें वापस अपनी दुकान जैसे वो पहले चला रहे थे, वो चलाने में कम से कम 2 महीने का वक्त लगेगा वापस उस स्थिति में आने के लिए। तो मतलब ये 2 महीने जो वो कमाई नहीं करेंगे, उसका नुकसान हुआ वो अलग, और अब जो ये आग की वजह से नुकसान हुआ वो अलग। आग लगने का जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो जो कढ़ाई से आग निकली वो नहीं बता रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो मेन आग लगी है वो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, और उसकी वजह से आग धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और उस समय हवाएं जो थी वो इतनी तेज चल रही थी कि आग बहुत तेजी से फैली, और ऊपर तक भी सारी आग फैलती चली गई। हमने देखा कि यहाँ पे जितने भी एसी लगे हुए थे सारे के सारे एसी जल गए। यहाँ के जो दुकानदार हैं वो अब देख रहे हैं आप कि किस तरीके से अपने दुकान के आगे का सारा मलबा जो पहले सामान हुआ करता था वो मलबे में तब्दील हो गया, उसको हटा रहे हैं। हमने यहाँ के एमएलए से भी बात करी, उन्होंने ये कहा, जब हमने उनसे पूछा कि इन दुकानदारों की मदद को लेकर अब क्या किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि दुकानदार जो है वो इतने सक्षम है कि वो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। लेकिन हमने जब दुकानदारों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी मदद करने के लिए बैंक से लोन भी लेना पड़ सकता है, हम इतने सक्षम नहीं है कि हम अपनी मदद कर सके, क्योंकि नुकसान जो है वो ऑलरेडी बहुत हो चुका है।